हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पाको स्पेलिंग की पार्ट 3 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सो गाइस, पहली बात, अगर आप मेरी चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो पिछले पार्ट में ये हुआ था कि परमैन पाको को कसकर पकड़ के सो रहा था और पाको भी ये देखकर परमैन को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और पाको भी एक तरफ से वो अपनी मन ही मन परमैन के साथ बिताए हुए वो पल याद करते हैं और अपने आप ही वो सो जाता है। और इसी तरह पार्ट 2 ख़त्म होते हैं और अब पार्ट 3। और इसी तरह वो रात कट गया और अगले दिन सुबह करीब 8 बजे पाको की आंखों में विंडो से अचानक सूरज की रोशनी आती है और पाको की आंखों पर पड़ती है। और पाको धीरे धीरे अपने आंखों को खोलती है और वो खोल के बाहर की तरफ देखी और वो देखा कि सुबह हो गई है, सूरज उग गया है और सूरज बहुत ही चमक रहा है और पंछी भी गूंज रही है। और अचानक पाको की आंख परमैन की तरफ जाती है, बट परमैन उस घर पर नहीं था और उस जगह पर जहाँ पर परमैन सोई थी वहाँ पर वो सोई नहीं था। तो ये देखकर पाको जल्दी जल्दी उठकर परमैन को ढूंढने लगती है और पूरा कमरा ढूंढने के बाद वो देखते हैं कि परमैन बाथरूम में नहा रहा है और नहा के परमैन बाहर आ रहा है और तब परमैन सिर्फ एक टॉवल पहना था। तो ये देखकर पाको तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई और दूसरी तरफ परमैन भी पाको को देखकर बहुत ही शर्मा जाते हैं। तब परमैन पाको को बोला, ओ मैं ज़रा नहा रहा था, मैं अभी सिर्फ टॉवल पहना हूँ इसीलिए तुम शर्मा रहे हो ना। तब पाको थोड़ा मुस्कुराया और बोली, वाओ बहुत अच्छा, जाओ नहा के लिया तो अब तुम कपड़े भी चेंज कर लो। और ये देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही है तो तुम जाओ जाके जल्दी जल्दी अपना कपड़े चेंज कर लो। और परमैन दौड़कर पाको की कमरे में चला गया और जाके कुछ देर परमैन इधर उधर देखा और परमैन देखा पाको की कमरे में सिर्फ मिस सुमिरे यानी पाको की फोटो चारी पूरी तरफ फैला हुआ है और टंगा हुआ है। तो ये देखकर परमैन बोला, मैं यह चेंज नहीं कर पाऊंगा। और परमैन बाहर की तरफ आ रहा था और पाको पानी लेकर अपने घर में जा रहा था परमैन के लिए। तो तभी दोनों एक साथ टक्कर हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और पाको परमैन के ऊपर गिर जाते हैं और कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते ही रहा। और फिर इसी तरह कुछ देर बाद पाको खुद से उतर कर बोली, क्या हुआ, तुम्हें तो कपड़े चेंज करने के लिए मैंने बोला, तो तुम क्या कर रहे थे। तब तब परमैन थोड़ा घबरा गया और बोला, ओ तुम्हारी रूम पे तुम्हारी पिक्चर है ना, तो उसमें मुझे बहुत ही शर्म आ रही है तो मैं उस कमरे में कपड़े चेंज नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तब पाको थोड़ा मुस्कुराया और बोली, अच्छा तो तुम्हें बहुत शर्म आ रही थी, बट तुम तो बड़ा मज़े से मेरे ऊपर गिर गए थे, तो अब तुम्हारी शर्म कहाँ गई थी। तब परमैन बोला, वो तो सडनली हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम उधर से आए और मेरे ऊपर गिर गए और मैंने तो नहीं बोला था कि तुम पानी लेकर आओ, और ये मैंने तो जानबूझकर नहीं किया। तब पाको बोली, ओके ओके छोड़ो, जाओ जाके उस कमरे में कपड़े चेंज कर लो और मैं खाना बना रहा हूँ। तब परमैन उस कमरे में चला गया और कपड़े चेंज करने के लिए और पाको किचन में चला गया खाना बनाने के लिए। और इसी तरह देखते ही देखते खाना हो गया। पाको परमैन को खाना खिला दिया अपनी हाथों से और फिर पाको परमैन को बोली, मैं एक बात पूछूं तुम्हें। तब परमैन बोला, हाँ पूछो। तब पाको अपनी ड्रॉयर से एक फोटो एल्बम निकालते हैं और वो परमैन को दिखाती है और एक फोटो था जिसमें परमैन और पाको एक साथ डांस कर रहा था और पाको उसे परमैन को दिखाया और बोली,
ये देखो हमारा एक पिक्चर, वो दिन तुम्हें याद है? हम दोनों एक साथ झगड़ रहा था और पायान आके बोला शहर के एक कुकीज़ की दुकान में बहुत ज़्यादा कुकीज़ बिक रही है और वहाँ पर सेल लगी हुई है। तब हम सभी नाच रहे थे और ये पिक्चर बूबी ने खींचा था और हम सभी उस दुकान पे गए और कितना क्या कुछ नहीं किया। हम कुकीज़ खाए, कितना मज़ा किया और तुम तो इतना ज़्यादा कुकीज़ खा लिया कि तुम तो मोटे हो गए थे। और इसी तरह तब पाको मोटे होने की एक्टिंग करते हैं और परमैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं और हंसते हंसते वो तो पागल ही तरह की हो जाते हैं और पाको भी इसी तरह हंसते हैं और दोनों इसी तरह हंसते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। और कुछ देर बाद परमैन बोला, याद तो कुछ नहीं आ रहा बट तुम्हें देखकर बहुत ही हंसी आ रही है। और परमैन और भी ज़्यादा हंसते हैं और पाको और भी ऐसा करते हैं और कुछ भी फोटो दिखा देते हैं और परमैन हंसते ही रहा। और पाको एकदम से परमैन को देखी और बोली, कितना सुंदर लग रहा है जब तुम हंसते हो, काश ये हमेशा के लिए होता। तब परमैन पाको को बोला, तो ये सब तुम्हारी दोस्त है? तब पाको बोली, हाँ दोस्त है, और भी एक था। परमैन बोला, वो कौन है? पाको बोली, वो तो तुम हो, दोस्त नहीं, दोस्त से भी कुछ और, कुछ ज़्यादा ही, और तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और बेस्ट फ्रेंड से भी कुछ ज़्यादा। तब परमैन अपने आप ही एल्बम की सारी पिक्चर देखते रहा और पाको सब उसे समझाते रहा और ये करते करते दोपहर गुजर जाते हैं और पाको की ये सब कहानी सुनते सुनते परमैन अब सो जाता है। और फिर पाको फिर से परमैन के ऊपर एक चद्दर दिया और परमैन को एक किस किया छोटे से और एल्बम को बंद किया और बोली, परमैन देखना, एक दिन तुम मुझे ठीक पहचान पाओगे, तुम देखना और ये मैं करके रहूँगा। पाको परमैन को फिर से किस करते हैं और हल्के से डोर को बंद करते हैं और वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल के वो अपने कामों में चला गया। और इसी तरह पाको स्पेलिंग की पार्ट 3 ख़त्म होते हैं और अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पाको किस तरह परमैन की यादों को वापस ले आते हैं और परमैन पाको को याद कर पाते हैं। सो गाइज ये था पाको स्पेलिंग की पार्ट 3। गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और मुझे पता है वीडियो बहुत छोटी है क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स आ रहा है तो मुझे थोड़ा पढ़ाई करना पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा छोटे वीडियो हो जाता है कभी कभी, तो टेंशन मत लो, मैं रोज़ वीडियो डालूंगा। छोटा मतलब कुछ और नहीं, मैं रोज़ वीडियो डालूंगा। तो गाइज मैनेज कर लो और मिलते हैं एक नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरी व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हो तो ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो और मिलते हैं एक नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।